आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो आज मेरी जो क्लास है वो हॉर्टिकल्चर की क्लास होगी आपकी, और हॉर्टिकल्चर के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम आपकी क्लास लेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है आंवला। ठीक है, तो फ्रूट प्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो फ्रूट प्रोडक्शन में आज की जो मेरी क्लास है वो है आंवला की। ठीक है, आंवला की जो फ्रूट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो आइए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले छात्रों हम जानेंगे आंवला के जो है वो बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आंवला जो है वो, आंवला का नाम लेते ही एक अमृत फल की याद आ जाती है कि आंवला को एक अमृत फल कहा जाता है कि जो बहुत ही स्वाद के दृष्टिकोण से एवं औषधीय दृष्टिकोण से, मतलब मेडिसिनल पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण फल जो है वो माना जाता है। इसीलिए इसको अमृत फल की संज्ञा जो है वो दी गई है। ठीक है, तो आंवला की बात करें तो आंवला का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस तथा फाइलेंथस एम्ब्लिको। तो एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस जो है वो आंवला का साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, इसके कुल की बात की जाए तो वो होती है यूफोरबिएसी। इसके कुल की बात की जाए तो वो होती है यूफोरबिएसी, यानी इसकी फैमिली जो है वो यूफोरबिएसी होती है। और इसका जो उत्पत्ति हुई है यानी ऑरिजिन हुई है वो इंडिया में हुई है, यानी भारत में। ठीक है, तो उत्पत्ति इसकी इंडिया में हुई है। इसका कुल जो है वो यूफोरबिएसी है, यानी इसकी फैमिली यूफोरबिएसी है। साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। और आंवले के बारे में कुछ अन्य फैक्ट हैं, यानी इसको इंडियन गूसबेरी यानी इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है। आंवले को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो आंवले को इंडियन गूसबेरी के नाम से हम जानते हैं। आंवले में फूल जो है वो फरवरी माह में आते हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि जो फ्लावरिंग टाइम क्या होता है आंवले का, वो होता है जो है वो फरवरी का माह होता है। अब इसके साथ एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आंवले में जब फूल फरवरी में आते हैं तो फल कैसे जो है वो इतने देर में, यानी कि आपके अगस्त सितंबर में दिखते हैं। तो ये जो कारण होता है छात्रों, ये जो है आंवले में फरवरी में फूल आते हैं और गर्मियों के में सुसुप्तावस्था में रह जाते हैं। ठीक है, मतलब कि फरवरी के महीने में इसमें फूल आते हैं और जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो वो डॉर्मेंसी पीरियड सुसुप्तावस्था में रहते हैं। इसके बाद जो है वो जब तापमान कम होता है, वर्षा होने के बाद जो है वो ये फल जो है वो बनने लगते हैं। यही कारण है कि इसके फल जो है आपको उधर फिर आपको जैसे वर्षा ख़त्म होती है अगस्त सितंबर में तो वो फल जो है वो दिखाई देने लगते हैं। तो ये कारण जो है आंवले में होता है। ठीक है, तो आंवले का जो फ्लावरिंग टाइम होता है वो फरवरी का महीना जो है वो होता है। इसके बाद आंवले का जो फूल होता है वो हेस्पेरिडियम तथा फल कैप्सूल कहलाता है। ठीक है, आंवले का जो फूल होता है उसे हेस्पेरिडियम कहते हैं और जो फल होता है वो कैप्सूल टाइप का होता है। तो आंवले का जो फल होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। आंवले का विटामिन जो होता है वो सी होता है। ठीक है, आंवले में किस प्रकार का विटामिन, कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है तो वो होता है विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। लगभग 600 mg पर 100 ग्राम में पाया जाता है। आंवले का उपयोग जो होता है वो त्रिफला एवं च्यवनप्राश के रूप में किया जाता है। आंवले के यूज़ के बारे में आए, जैसे कि आंवले का त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है, च्यवनप्राश बनाया जाता है, आंवले का मुरब्बा बहुत अच्छा बनाया जाता है, आंवले की कैंडी बहुत अच्छी बनाई जाती है। ठीक है, आंवले का जो पाउडर होता है वो भी कई प्रकार के जो है वो जैसे कि आप त्रिफला चूर्ण जानते हैं। इसके अलावा जो है वो आपके बालों में उपयोग उसका किया जाता है, मेडिसिनल पर्पस से काफ़ी उसके गुण होते हैं। अन्य औषधियों में भी उसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंवला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फल है और इसे हम अमृत फल के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, और भी तमाम प्रकार कॉस्मेटिक उद्योग में भी इसकी अच्छी जो है वो डिमांड जो है वो होती है। आंवले में जो है वो जो कैसाइलापन होता है वो टेनिन के कारण होता है। किस कारण से होता है, टेनिन के कारण पाया जाता है। आंवले में कैसाइलापन होता है। ठीक है, जैसे कुछ फल होते हैं इमेच्योर होते हैं, इमेच्योर फल में एक अजीब सा कैसाइलापन आता है। ठीक है, कुछ वैरायटीज़ हैं, जंगली प्रजातियां हैं जिसमें कि आपको कैसाइलापन की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उसमें आपको टेनिन के कारण जो है वो ये कैसाइलापन जो है वो दिखता है। आंवले खेती जो है वो लगभग 6.5 to 9.5 pH पर उपयुक्त होती है।
यानी कि एक आंवला जो होता है वो हल्का क्षारीय मृदा में भी उग सकता है। तो आंवले खेती लगभग 6.5 टू 9.5 pH में जो है वो आसानी से उगाया जा सकता है। आंवले का जो प्रवर्धन होता है उसमें टी बडिंग होती है। कैसी बडिंग होती है? टी बडिंग होती है एवं पैच बडिंग होती है। तो आंवले का जो प्रोपोगेशन होता है वो टी बडिंग एवं पैच बडिंग के द्वारा जो है वो की जाती है। इसके गड्ढों की दूरी जो होती है वो 8 × 8 मीटर रखते हैं, यानी कि एक प्लांट से दूसरी जो उसकी डिस्टेंस होती है वो 8 × 8 मीटर पे ये एक पौधे से दूसरे पौधे जो है वो लगाए जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में। आंवले का उपयोग जो है वो मुरब्बा एवं कैंडी के बनाने में भी सर्वाधिक किया जाता है। तो इंडिया में जो है वो मुरब्बा एवं कैंडी बनाने में आंवले का सर्वाधिक उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा कुछ किस्में हैं, यानी कि वेराइटीज़ ऑफ आंवला। तो आंवले की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे कि आपका बनारसी, ठीक है। बनारसी जो किस्म है वो अगेती किस्म है, मुरब्बा के लिए उपयुक्त है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि आंवले की सबसे अगेती किस्म कौन सी है, तो वो है आपका बनारसी है, ठीक है। इसके बाद कंचन जो किस्म है वो नियमित फल देने वाली है, ठीक है। आम की नियमित फलत वाली प्रजाति कौन सी है? वो है आपकी कंचन, ठीक है। ये किस्म आपकी NA4 भी से कहते हैं, ठीक है। NA4 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। NA4 कौन सी किस्म है आपकी? कहीं आपसे NA4 अगर पूछा है वो आपकी कंचन किस्म है। और कंचन किस्म की विशेषता है कि ये आपकी नियमित फलत देने वाली प्रजाति कही जाती है। इसके बाद चकिया एक प्रजाति है। चकिया जो है वो एकांतर फलन वाली वह फल निक्रोसिस मुक्त किस्म होती है। तो अल्टरनेट बेयरिंग जो होती है वो चकिया में देखी जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो निक्रोसिस मुक्त होता है, जो डेड टिश्यूज़ होते हैं, डेड टिश्यूज़ की समस्या आती है, यानी कि आंवले में सबसे ज़्यादा निक्रोसिस की समस्या देखी जाती है फलों के अंदर, तो वो चीज़ें इस वैरायटीज़ से मुक्त होती है। यानी चकिया प्रजाति होती है वो नेक्रोसिस से मुक्त होती है, यानी ऊतक क्षय बीमारी से मुक्त कही जाती है। हाथी झूल अगली प्रजाति है। हाथी झूल जो है वो इस किस्म के फलों में नेक्रोसिस की समस्या अधिक एवं फ्रांसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो हाथी झूल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फ्रांसिस के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें जो है वो एक समस्या होती है, इसमें नेक्रोसिस की सबसे ज़्यादा समस्या पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि जो ऊतक क्षय बीमारी है यानी नेक्रोसिस की समस्या है वो किस प्रजाति में अधिक पाई जाती है, तो वो होती है हाथी झूल में अधिक पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद NA7, ठीक है। NA7 जो होता है एक प्रजाति NA7, इसे नरेंद्र आंवला, ठीक है, नरेंद्र आंवला 7 के नाम से भी जानते हैं, जो कि ND यूनिवर्सिटी फैजाबाद यानी ND यूनिवर्सिटी अयोध्या से रिसर्च की गई प्रजाति है। तो NA7 है, ठीक है। कृष्णा NA5 एक प्रजाति है कृष्णा, जिसको NA5 के नाम से भी जाना जाता है। ये मुरब्बा हेतु उपयुक्त होती है, ठीक है। तो कृष्णा इसको NA5 के नाम से भी जानते हैं, ये मुरब्बा बनाने के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद गोमा ऐश्वर्या, ठीक है, CIAH बीकानेर, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर जो आपका बीकानेर में है, ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान बीकानेर द्वारा जो है वो विकसित की गई एक नई किस्म है, जिसको हम गोमा ऐश्वर्या के नाम से जानते हैं। तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि आंवले की कौन सी प्रजाति है जो CIAH बीकानेर द्वारा रिसर्च की गई है, वो है आपका गोमा ऐश्वर्या, ठीक है। इसके बाद कुछ व्याधियां हैं, कुछ इसके प्रमुख डिजीजेज हैं, उसकी हम बात करेंगे। अगर आंवले की कुछ डिजीज की बात की जाए, कुछ व्याधियों की बात की जाए, तो वो है जैसे रिंग रस्ट रोली, ठीक है, रवनेलिया इम्ब्लिका, ठीक है, रिंग रस्ट रोली या रवनेलिया इम्ब्लिका। तो यह आंवले की प्रमुख बीमारी है। इसके नियंत्रण की बात करें तो सल्फर पाउडर 2 ग्राम पर लीटर का छिड़काव जो है करने से इस बीमारी से आंवले की फसल को बचाया जा सकता है। इसके अलावा फल नेक्रोसिस की बात की जाए, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रूट नेक्रोसिस कहते हैं, फ्रूट नेक्रोसिस, ठीक है। फ्रूट नेक्रोसिस की बात की जाए, फल नेक्रोसिस की बात की जाए, या किसी कमी से होता है, बोरान की कमी से होता है, ठीक है, किसी कमी से होती है, ये बीमारी बोरान की कमी से होती है। और फ्रांसिस किस्म सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, ठीक है। तो फल नेक्रोसिस की जो समस्या है वो आंवले में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। तो आंवले में जो है वो सबसे ज़्यादा किस प्रजाति में होती है? आंवले की
हाथी झूल प्रजाति में देखी जाती है। तो ये जो है वो बोरान की कमी से मुक्त होती है और फ्रांसिस किस्म में सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, यानी कि जिसको हाथी झूल भी कहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये समस्या जो है वो पाई जाती है। इसके नियंत्रण की बात की जाए तो बोरेक्स 0.6% का छिड़काव करने से इसकी प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ कीट हैं। इंसेक्ट की बात की जाए जैसे छाल भक्षक, ठीक है, छाल भक्षक कीट हैं आपकी, जैसे कि ये इंडरबेला क्वाड्रिडेटा। ठीक है, आपका इंडरबेला क्वाड्रिडेटा एक पेस्ट है जो कि क्या करता है, जिसको हम बार्क ईटिंग कैटरपिलर के नाम से भी जानते हैं। ये इंसेक्ट क्या करता है, ये जो है बार्क में छेद करता है, इंसर्ट करता है और धीरे धीरे अंदर की पूरे तने को खोखला कर देता है, जिससे पौधे जो है अचानक सूख जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके लक्षण क्या हैं कि जो आंवले के तने पे ट्रंक पे हम देखेंगे तो बीच बीच में हमको छेद दिखाई देंगे और उस छेद में जाले नुमा आकृति, मतलब कि जो उनका स्क्रीटा होता है वो एक जाले की तरह से बिछा होता है। ठीक है, तो वो छेद के पास उनका स्क्रीटा जो है वो अपने स्क्रीटा को छोड़ देते हैं, जो इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए, केरोसिन ऑयल को उस छेद में डालना चाहिए। ठीक है, किसी कॉटन में केरोसिन ऑयल को डिप करके किसी जो है वो नोकदार लोहे से रॉड से उसको हमको चुभोना, उसमें डालना चाहिए, जिससे कि इंसेक्ट का नियंत्रण जो है वो किया जा सके। या फिर तने में मोनोक्रोटोफास कीटनाशक का इंजेक्शन लगाया जाता है। मोनोक्रोटोफास का दवा जो तने में ट्रंक में जहाँ छेद होता है वहाँ पर वो इंजेक्शन लगाने से इस कीट को मारा जा सकता है। तो ये काफ़ी घातक कीट होता है आपके जैसे कि अमरूद है, आंवला है, सभी में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख इंसेक्ट पेस्ट थे, ये बीमारियां थी आंवला के बारे में। आज मैंने आपको कई सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको आंवले के बारे में बताए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से आप समझ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं नए टॉपिक के साथ यानी नए फ्रूट क्रॉप के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो आप सभी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।